बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल आपकी खिदमत में आपका गेस्ट हाजिर है डॉक्टर हैदर अब्बास हेल्थ अवर लेकर के। और आपकी पिछले चंद हफ्तों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हिदायत की जो थे वो आपको मालूम है। उसकी वजह से जो है वो टेलीविज़न की जो नशियात जो थी ख़ास तौर से यूरोप और यूके के अंदर जो वो बंद थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रोग्राम अमेरिका, कनाडा या पाकिस्तान जाते रहे हैं। तो आज फिर आपसे चंद हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मोटापापन या ओबेसिटी। मोटापा क्या होता है, मोटापे के क्या असबाब होते हैं, और ये जिसको क्लास है वो ओबेसिटी कहते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जी वो हेल्दी हैं। ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा अपनी फैमिलियों में भी और उसके अलावा भी कि जी वो चाहते हैं जी बच्चा अगर कमज़ोर दुबला पतला नज़र आ रहा है तो कहते हैं जी ये बड़ा कमज़ोर है, इसकी सेहत अच्छी नहीं है। और अगर कोई मोटा ताज़ा नज़र आए तो कहते हैं जी बड़ा हेल्दी है। तो आज डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनसे। इन सवालों का जवाब लेंगे कि क्या दुबलापन बुरी बीमारी है या मोटा होना बुरी बीमारी है। मैं तो ज़ाहिरी स्टेटिक्स तो यही है कि मोटापापन या वज़न का बहुत ज़्यादा होना, जिसको ओबेसिटी कहते हैं इंग्लिश में, बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, जो कि अब आजकल तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। और ख़ास तौर से ये हमारी जो खुराक हैं, जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड और लाइफ स्टाइल जिसमें एक्सरसाइज की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए कि जनाब मोटापा क्यों होता है, उसके क्या असबाब होते हैं, इससे कैसे बचा जाए, वज़न को कैसे करना चाहिए, कैलोरीज़ क्या होती हैं, कौन चीज़ें खानी चाहिए जिससे मोटापे से बचा जाए, इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब जो हैं वो जनाब सीनियर जीपी पार्टनर हैं और ट्रेनर हैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा जनाब आउट ऑफ जीपी के जो है वो क्लिनिकल गवर्नेंस टीम के हेड भी हैं। माशाल्लाह कम्युनिटी में बड़ी खदमात हैं। रिसेंटली अभी चंद महीने पहले डॉक्टर साहब को यूके एशियन अवार्ड भी मिल चुका है। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, बहुत सामीन को मेरा बहुत सलाम। नहीं, बहुत शुक्रिया फिर से दावत देने का और एक खिदमत का मौका देने का। बात इंट्रोडक्शन की हो रही है तो सामीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि हैदर साहब जो है माशाल्लाह अभी क्लिनिकल डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो है वो चुने गए हैं ओल्डम में, और ये डायबिटीज़ के क्लिनिकल डायरेक्टर बन गए हैं माशाल्लाह। और हैदर साहब कम्युनिटी में बहुत काम कर रहे हैं। ये जो है एक यूके की रजिस्टर्ड चैरिटी है, ब्रिटिश एथनिक हेल्थ अवेयरनेस ट्रस्ट, जिसके ये ट्रस्टी हैं। और मैंने तो देखा है, मैं भी ओल्डम में ही काम करता हूँ, कि आप कितना वक्त जो है अपना कम्युनिटी की खिदमत में गुजारते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। प्रोग्राम आपका बहुत ही माशाल्लाह मकबूल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के ऊपर। हमारे भी घर में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में अक्सर ये मोटापे की बीमारी बहुत ज़्यादा कामन है। और अब तो मोटापा इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर बेशुमार जो है वो इम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस और बैड आउटकम्स होते हैं। तो मैं आपसे शुरू यहाँ से करेंगे कि ये मोटापा, ये ओबेसिटी क्या होती है? जी देखें साहब, मोटापा या ओबेसिटी जो है अब ये क्लिनिकल टर्म हो गया है। ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑल्सो, कि ये तब यूज़ किया जाता है कि जब बदन में एक लिमिट से ऊपर फैट का कंटेंट या चर्बी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो उससे वेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, वेट भी बढ़ जाता है जी। तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अब उसके कई लेवल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है ये इंक्रीजिंगली वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कंसेप्ट है हमारे कम्युनिटी में, ख़ास तौर से मैंने पाकिस्तान में ही देखा है, अपनी फैमिलियों में भी, कि अगर बच्चा दुबला पतला है तो पेरेंट्स को बड़ी इसकी शिकायत रहती है कि जी ये खाना नहीं खाता, इसका वज़न नहीं बढ़ रहा। और अक्सर वो यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर, जहाँ उनका मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है। तो पेरेंट्स की अक्सर ये ख्वाहिश होती है। ये मिसकंसेप्ट है हमारे लोगों में, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेगा कि मोटा हेल्दी, अक्सर कुछ लोग समझते हैं कि जी मोटा होना हेल्दी है। ये जो है मेरे घर में भी वही है कि जब भी मैं जाता हूँ, इंडिया जाते हैं या पाकिस्तान जाते हैं, तो फिर वो यही होता है कि अरे आप अपने बच्चों को खाने को नहीं देते। वज़न जो है बड़ा कम हो गया। तो नहीं, ये है, देखें मैं एक मोटे तौर पर बताना ये चाह रहा हूँ कि ओबेसिटी जो है ना वो एक, उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो बीएमआई के उसमें मेजर करते हैं। तो वो बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक। तो उसमें क्या होता है कि हाइट और वेट को कंसीडर करके एक फिगर निकाली जाती है।
ठीक है। तो अब जो है उसमें उससे अगर ऊपर जाती है फिगर, वो हम लोग बात करेंगे बाद में, तो उसको जो है मोटापा कहते हैं या ओवरवेट कहते हैं। और अगर वो फिगर नीचे जाती है तो कभी कभी वो जो है मैल न्यूट्रिशन भी आ जाता है। तो आपकी बात का जवाब मैं यूँ दूंगा कि जैसे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है या बच्चा जो है वो कह रहे हैं कि साहब दुबला है, तो एज लॉन्ग एज कि वो बच्चे का BMI ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, ही इज़ हेल्दी। बिल्कुल। वेट, बच्चा दुबला पतला है या लोग कहते हैं ना मोटा ही नहीं हो रहा है साहब मैं क्या खिलाऊं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये, क्योंकि उसके दूसरे रीज़न हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न हो सकते हैं, जेनेटिक। एज लॉन्ग एज कि बच्चा जो है वो उसको कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो BMI इंडेक्स जो उसकी हाइट के जो है नॉर्मल रेंज में है, तो इट डजंट मैटर रियली, बच्चा जो है वो बिल्कुल हेल्थी है। हाँ जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव है, आज टेलीफोन लाइन सब खुल चुकी हैं आपके लिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेशुमार लोग मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, यहाँ भी देखा है कि अपने मोटापे से, अपने वज़न ज़्यादा होने से बहुत परेशान रहते हैं। और मैंने अपनी करीब फैमिली रिश्तेदारों, कज़न्स वगैरह में देखा कि इंटरनेट से कुछ ऐसी दवाएं उन्होंने मंगाई जिसके बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स हुए और अपना वज़न कम करना चाहते हैं। ख़ास तौर से जो हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वज़न ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। इस सब बातों को जवाब देने के लिए, टिप्स देने के लिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी आप अपना वज़न कैसे कंट्रोल कर सकती हैं, कैसा मोटापे से निजात हासिल की जा सकती है। इसके लिए सीधा बातें डॉक्टर साहब यहाँ बताएंगे और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूर टेलीफोन कॉल मिलाइए और अपना सवाल कीजिए। इसमें कोई शर्म की कोई ऐसी बात नहीं। मोटापा भी एक बीमारी है और इसके बेशुमार असबाब भी हो सकते हैं, और आप अगर कोशिश कर रहे हैं वज़न कम करने का या मोटापे से या ओबेसिटी से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर टेलीफोन कॉल मिलाएं और हमारे डॉक्टर साहब से टिप्स लें, ताकि आप जो है वो कुछ ना कुछ एक जनरल गाइडलाइन आपको डॉक्टर साहब देंगे, ताकि कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी तदाबीर कर सकते हैं जिससे आप ये जो है वो बचें। तो ज़रूर टेलीफोन कॉल मिलाइए। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, एक कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी? जी मैं असद बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से। जी असद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जनाब क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं सबसे पहले कहूँगा कि आपको वेलकम बैक ऑन द एयरवेज। शुक्रिया बहुत बहुत। चैनल देखा तो मैंने कहा कॉल करूँ। दूसरा, आपके टॉपिक के मुताबिक मैंने सोचा कि आपको कॉल कर दूँ। बहुत शुक्रिया। कि मैं अभी 31 का हूँ जी, 31 ईयर्स हो गए मुझे एज, और मुझे महसूस होता है कि मुझे भी जो है ना मोटापा थोड़ा होता जा रहा है। ठीक है। पहले मैं काफ़ी दुबला पतला था, लेकिन अभी मुझे एहसास हो रहा है कि काफ़ी जो है ना मैं वजन गेन कर रहा हूँ। तो आपके मुताबिक मैं अपनी जो खुराक और डाइट खाते हैं उसमें मैं क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम जो है ना अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें? जी ज़रूर देंगे। ऐसा साहब मैं सर ये पूछूंगा यहाँ आपसे कि आपका वज़न कितना है और आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट आई थिंक 5'9" है। अच्छा, और वज़न कितना है आपका? वेट आई वुड से, अब मुझे लगता है कि हाइट के मुताबिक 14 स्टोन से ऊपर है। 14 स्टोन से ऊपर है? 14 स्टोन, 14.5 होगा। तो इसका मतलब है 90 या 95 kg के इससे ऊपर आपका वज़न हो गया है तकरीबन। जी 95 kg। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए भाई। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे इसके ऊपर। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आगे आएंगे अब इस बात के ऊपर कि मैं थोड़ा सा पहले स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लूँ, स्टैटिस्टिक्स, ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि जी ये मोटापा कितना ज़्यादा कॉमन है और ख़ास तौर से यूके में कितना कॉमन है। तो ज़रा इसकी स्टैटिस्टिक्स बताइए कि ये कितनी कॉमन बीमारी है और ख़ास तौर से हम यूके में रहते हैं तो वो कितना ज़्यादा कॉमन है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं यूके की, मेनली जो हमारी जो एक हेल्थ सर्वे ऑफ इंग्लैंड जो HSE डेटा है, तो वो लास्ट जो है वो कैरी आउट हुआ था 2010 में। तो उससे जो फिगर है वो है कि इस वक्त यूके में 30.3% चिल्ड्रन दे आर ओवरवेट, आइदर दे आर ओवरवेट और ओबीज। तो ये सोचें कि तकरीबन तिहाई, 1/3 तिहाई जो है वो चिल्ड्रन जो है बिलो 16 दे आर ओवरवेट, और 26.1% ऑफ ऑल एडल्ट दे आर ओबीज। तो ये जो है ये काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि एक चौथाई जो पॉपुलेशन है
वो यहाँ पर आइदर ओवरवेट है या ओबीस है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल है जी, है ना। यूके में तो ये फिगर है अलार्मिंग है, लेकिन कुछ कंट्रीज में फिगर मच हायर देन दैट, एज हाई एज 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज आइदर ओबीज और ओवरवेट। ना उस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नुकसानात हैं इसके। लेकिन एक उसके बाद जो है जो टैकलिंग ओबेसिटी जो फ्यूचर चॉइसेस की जो रिपोर्ट उसमें पब्लिश हुई थी, तो उसमें कहा गया ये है कि साहब अगर कोई एक्शन नहीं लिया हमने अभी तो 60% ऑफ मेन और 50% ऑफ women will be overweight in the next 30 years, next 25 to 30 years। ये तो काफ़ी अलार्मिंग सिम्टम्स। जी जी, तो सोच लें कि, और हम सब जानते हैं कि क्या नुकसानात हैं इसके, और ये है कि प्रिवेंटेबल है, बचा जा सकता है। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे अभी असद कॉलर्स भी आए थे, असद साहब, वो भी कह रहे थे कि उनका वज़न बढ़ता जा रहा है और उनकी अगर मैं BMI कैलकुलेट करूँ तो मेरा ख्याल है कि अभी मैं एक और कॉलर आ चुके हैं, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जनूबी हिंदुस्तान के शहर मैसूर से बोल रहा हूँ जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, माशाल्लाह मैसूर से बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हिदायत टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी दीनी और दुनियावी मालूमात के साथ साथ वो सेहत और सलामती की भी फिक्र में है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। जी हुजूर, मेरी उम्र तकरीबन 70 साल है। अच्छी बात है माशाल्लाह। जी जी, बोलते रहिए। और मेरा वजन 74 kg है, 74 kg है। जी जी जी। हुजूर, मैं मेरे पैरों से भी थोड़ा बहुत मजबूर हो गया हूँ, मैं लकड़ी के बगैर चल भी नहीं पाता। ठीक है। अब वो मस्जिद वगैरह भी जाना होता है तो मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, चल के जा नहीं सकता, हालांकि मस्जिद हमारे घर से करीब है। जी। अच्छा अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? वैसे खाना भी मेरा लिमिटेड है, लेकिन मेरा वजन उतर नहीं रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी कुछ जनाब बताएंगे आप? हुजूर, आपका हिसाब। जी जनाब, ये बताएं कि आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5.4 है जनाब। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। तो आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? जी जनाब। जनाब हेलो जनाब, जनाब बोलिए, पूछिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा था आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं? नहीं, मेरा वजन की वजह से मैं परेशान हूँ, चल नहीं पाता जनाब। अच्छा अच्छा, वजन की वजह से। ठीक है, हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, और इंशाल्लाह हम इस बारे में प्रोग्राम में आगे बताएंगे कि क्या क्या जो है वो आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपना वज़न कंट्रोल रखें, और अगर बढ़ गया है तो उसको कम करें। अभी हमने आपका वज़न जो है जस्ट कैलकुलेट किया है, तो आप जो है ओवरवेट की कैटेगरी में हैं, लेकिन अभी ओबीस की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन यह है कि हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम बात करेंगे कि जी कोई और कॉलर तो नहीं है? आगे करेंगे कि 2 कॉलर्स आ चुके हैं, दोनों के यही सवाल हैं कि जैसे साहब भी कहते हैं कि उनका वज़न बढ़ रहा है और 95 उनका वज़न है। मैं चाह रहा था उनके वर्क के अभी BMI कैलकुलेट करूँगा 1 सेकंड में, तो उनको वो भी बता दूँगा कि ये वज़न बढ़ने के, ओबेसिटी के काज़िज़ और असबाब क्या होते हैं। जी जी, ठीक है। इस पर डॉक्टर साहब बताएं नाज़रीन को कि कैसे ये बचें, मोटापेपन से कैसे बचें, ओबेसिटी। अच्छी बात है। देखें, मोटापे के कई रीज़न्स हैं। जो कॉमन रीज़न है वो तो टेकिंग ओवर मोर कैलोरीज इन द डाइट, ठीक है। लेकिन कुछ अनकॉमन रीज़न भी हैं, जैसे कि जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, और डिस्पाइट कि आपकी डाइट बहुत हेल्थी है, लेकिन फिर भी जो है आप जो है वो वज़न आपका बढ़ जाता है। दूसरे कॉजेज़ जो हैं वो ये हैं कि आपको कोई बीमारी है, कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन कुछ चीज़ों में जो है वज़न बढ़ जाता है, या आप किसी मेडिकेशन पे हैं जैसे कि स्टेरॉइड किसी बीमारी की में लेते हैं, तो इस वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारी ओवरवेट या ओबेसिटी का प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि हमारी जो डे टू डे की जो ज़िंदगी में जो डाइट है वो हम ज़्यादा लेते हैं। हमें कैलोरी चाहिए 2500 पर डे,
लेकिन हम अगर जो है वो 5000 कैलोरी पर डे खाएंगे तो वो कैलोरीज जो है वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होंगी। अगर हमें या तो बर्न कर दें उसको उसी तरह एक्सरसाइज करके, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो कैलोरीज पाइलअप होती चली जाएंगी और इस सूरत हाल में जो है ना वो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा और ओबेसिटी की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है। तो असद भाई, और जो आपने पाकिस्तान इंडिया से कॉल की थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और हमारे इंकरेजमेंट का। तो असद, आपकी जो तकरीबन BMI बनती है, आपकी हाइट जो है वो 5.9 है और वज़न आपका तकरीबन 14 स्टोन, जो कि मेरे ख्याल में 95 या 97 kg के करीब बनता है। तो आपकी BMI उस लिहाज से तकरीबन 29 के करीब बनती है जी जी अप्रॉक्सीमेटली। तो BMI का ये है कि रेशियो ऑफ द हाइट एंड वेट, जिसको BMI कहते हैं। नॉर्मल जो BMI होता है आपका हाइट और रेशियो को अगर आप कैलकुलेट करें वेट और हाइट का, तो नॉर्मल होता है 25, और 25 से जो है वो 30 तक आपका जो है वो ओवरवेट होता है, और 30 से ज़्यादा अगर हो तो आप ओबेसिटी क्लास होती है और फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट कहलाते हैं। तो आप जो है वो बॉर्डर लाइन है, ज़ाहिर है ओवरवेट तो हैं और आप खुद रिकग्नाइज भी कर रहे हैं कि आप ओवरवेट हैं। आप जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कैसे इसको टैकल करें, इस पर और तफसील से बात करेंगे, तो प्रोग्राम देखते रहिए। तो डॉक्टर साहब ने पहली टिप्स तो यही दी कि जितना हम खाना खाते हैं, सबसे ज़्यादा एवरीडे आपने कैलोरीज देखनी है कि कितनी कैलोरीज आपको रोज़ाना अपनी एग्जर्शन के हिसाब से ज़रूरत है। अगर एक किसान या एग्जर्शन वर्क करता है तो हो सकता है उसको 3000 कैलोरीज की ज़रूरत हो। अगर आपका काम ऑफिस का है, बैठे रहने का है, चलना फिरना, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मली 2000 से लेकर 2500 के करीब आपको कैलोरीज को ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये डाइट में देखें कि जी आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। अगर वो आप कम कर दें नाश्ते में, दोपहर में और रात में, टोटल कैलोरी जितनी आपको ज़रूरत है 2500, अगर 2500 की ज़रूरत है और 500 और कम कर दें तो आप नेगेटिव कैलोरीज में जाना शुरू होंगे। जैसे ही नेगेटिव कैलोरीज आप जाएंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म जो ज़रूरत है जिस्म की वो ज़्यादा है, उससे कम लेंगे तो आप वज़न करना शुरू करेंगे। जब तक आप कैलोरीज की इंटेक कम नहीं करेंगे खुराक में जितनी आपको ज़रूरत है, तो आपका वज़न किसी भी सूरत कम नहीं होगा। उसके अलावा फिर आगे उसकी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे तफसील से। तो डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। कैलोरीज के ऊपर बात हो रही थी कि जी कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। जी। अब ये खासा मुश्किल होता है अक्सर जब आप खाना पकाने बैठते हैं। अब मैं लास्ट टाइम आपसे प्रोग्राम कर रहा था तो आप कैलकुलेशन लाए थे कि अगर आप इस थ्रेड मशीन के ऊपर अगर आप आधा घंटा वॉक करें, जब मैं जिम जाता हूँ तो आधा घंटा आप फास्ट वॉक करने में, ब्रिस्क वॉक करने में आपके 250 कैलोरीज लॉस होती हैं। जी जी जी। अगर आप देखें हाफ एन आवर के अंदर मुश्किल से 250 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 2 टोस्ट खाने बैठे हैं, ब्रेड के 2 टोस्ट, लेस देन 30 सेकंड में आप 2 टोस्ट खा लेते हैं। जी जी। या लेस देन 1 मिनट 1 मिनट में आपने जो, और 2 टोस्ट के अंदर अगर कैलोरीज देखें, डिपेंड करता है कितना बड़ा टोस्ट है और ऊपर मक्खन भी आपने लगाया, तो ये आपने 500 कैलोरीज ले ली तकरीबन। 400 से 500 कैलोरीज। अब कैलोरीज लेना 1 मिनट में 400-500 कैलोरीज आप खा ली 1 मिनट के अंदर, और अगर लूज करने पे आए तो आपको 1 घंटे का वॉक चाहिए। तो कैलकुलेशन तो है और खासा मुश्किल काम है। तो आप ये बताएं हमारे नाज़रीन के लिए कि कैसे कैलोरीज को कैलकुलेट करें, कैसे ध्यान करें कि वो वज़न बढ़ने से बचे। अच्छा, वो ख़ासतौर पे यूके में जो है वो अगर जो है हम लोग जो फूड सुपरमार्केट से लेते हैं, चाहे वो ब्रेड हो या और भी दूसरी खाने पीने की चीज़ें, तो उस पर कैलोरी लिखी होती है कि एक 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि हम लोग जब घर में खाना पकाने चलते हैं या घर में जो खाना बनता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें और कैसे उसको जो है वो इस तरह से खाया जाए कि वो हमें जो है कैलोरी से ऊपर ना जाए। तो एक रफ फिगर है जो मैं लेके आया था आपके लिए, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि देखें कि अगर जो है वो हम शुरू से देखते हैं कि एक जैसे खाली एक जो पापड़ है, जो पापड़म जो है 2 अगर वो खाते हैं तो उसमें 65 कैलोरीज हैं। तो हम ये कुछ फिगर जो है ये अपने एशियन खाने की फिगर्स हैं। और अगर जो है जो अनियन भाजी जिसका हम लोग कहते हैं कि वो पकौड़े बन गए हैं। जी। तो वो जो एक पोर्शन है जिसमें कि एक पोर्शन में 50 ग्राम टू 75 ग्राम है, तो दैट विल बी अराउंड 190 कैलोरी। जो 2 वेजिटेबल समोसे हैं, लेकिन वेजिटेबल समोसे जो है पिछली बार मैं गया था तो वो प्रोग्राम में जो है उन्होंने कहा कि साहब
तो मैंने उनको बताया कि वेजिटेबल समोसे जो है वो 260 कैलोरी है उसमें 2 समोसे में। तो वो डॉक्टर शकील साहब थे, वो होस्ट थे उमा चैनल में, तो वो प्रोग्राम कर रहे थे। कहने कि साहब ये बताइए कि वो पंजाबी समोसे है कि वो गुजराती समोसे है? कहने पंजाबी तो बहुत बड़े होते हैं। तो वो मीडियम साइज़ के वो समोसे थे। तो उसमें अब मीट के समोसे अगर हैं तो वो 320 कैलोरीज हैं उसमें 2 समोसों में। अच्छा, अब हम जो है अगर मेन कोर्स लेते हैं तो एक मेन कोर्स जो होता है, एक जो पोर्शन जो है जो पहली बार में एक इंसान लेता है एक बोल में जी, तो वो दैट पोर्शन वेरीज फ्रॉम एनीथिंग के वो जो है 100 ग्राम से 200 ग्राम तक होता है वो, ठीक है। तो कभी कभी ज़्यादा भी होता है। भाई हम कुछ रेस्टोरेंट यहाँ हैं वो तो किलो में देते हैं कि साहब 1 किलो जो है वो और शादी ब्याह में तो मैंने देखा प्लेट ऊपर तक भरी होती है। तो वो अगर हम देखें तो वो जो तंदूरी चिकन है तो उसकी है 434 कैलोरी। जो चिकन टिक्का मसाला है वो 557, चिकन करी अगेन 500 to 600 कैलोरीज, जो चिकन कीमा है और वो 562 कैलोरी है, लैम में कुछ ज़्यादा है 700 है। तो कहने का मतलब ये है कि एक हम जो है नॉर्मल जो डाइट घर पे खाएं कि उसमें जो है एक स्टार्टर हो और एक सालन या दाल के साथ जो है वो आप दाल या रोटी खा रहे हैं, उसके साथ चावल भी खाएं, फिर एक अगर वो हो तो डेजर्ट हो, तो ये खुद जाके बनती है बिटवीन 1200 to 1500 कैलोरीज। हाँ, अगर ये हम पूरा ले लेते हैं। सॉरी आपकी बात नहीं बिल्कुल 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 तो कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे कॉल मिला लीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसमें ओबेसिटी और मोटापा। डॉक्टर साहब आपको टिप्स दे रहे हैं कैसे आप वज़न कम करें। बेशुमार लोग बड़ी इंतहाई ज़हनी उलझनों में परेशान हैं कि वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन वज़न कम नहीं होता। किसी के लिए भी वज़न कम करना इतना आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब ने अपनी तफसील से बताया कि छोटी छोटी मिसालें कि कितनी कैलोरीज होती हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे? नहीं, हाँ, कुछ और मेरे पास फिगर है और जिसमें कि जो हमारी जो मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट डिश जो हम डेजर्ट खाते हैं, तो उसमें जो सबसे जो कम कैलोरी है वो बर्फ़ी में है, वो 103 कैलोरीज़ है एक पोर्शन में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो हलवा है, जो कि गाजर का हलवा 570 कैलोरीज़, आप ये सोचें। और गुलाब जामुन में 108 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि एक गुलाब जामुन है। जलेबी 459 कैलोरीज़, 150 ग्राम जलेबी। अच्छा, ये जो योगर्ट अक्सर लोग खाते हैं, योगर्ट में कितनी कैलोरीज होती है डॉक्टर साहब? योगर्ट में मैं बताता हूँ आपको, जो रायता है हमारा, जी रायता, जो जिससे हमारे पास जो फिगर है वो कुकम्बर रायता की है। कुकम्बर रायता, इसमें जो है फैट जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.1 ग्राम है। और कैलोरीज जो है जिसमें कि ये जो रायता है इसमें 4 टेबल स्पून फुल जो है अगर हम अपनी प्लेट में लेते हैं तो ये है 35 कैलोरीज। अच्छा, अगर 4 छोटे स्पून लें तो 4 टेबल, डिपेंड करता है कितना आप जो है योगर्ट डालते हैं। अगर आप जो है वो आधा प्याला योगर्ट लेते हैं और वो फुल फैट वो 100 कैलोरीज इजीली बन जाएगा, ऑल्दो फैट कंटेंट कम है इसमें, फैट कंटेंट। तो इसलिए जो है ये इसमें जो है एक कॉलर दोबारा आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सिस्टर कहाँ से बोल रही हैं? मैं मनजीत बोल रही हूँ रोहैम्पटन से। जी सिस्टर तस्कीन, क्या सवाल है आपका? आज मतलब आप ओबेसिटी पे बात करेंगे या हेल्थ प्रॉब्लम कोई पूछ सकती हूँ? हाँ, नहीं, आप पूछ सकती हैं। आज वैसे हमारा टॉपिक जो है वो मोटापा या ओबेसिटी के ऊपर है, लेकिन अगर इससे रेलेवेंट हो कोई आपका सवाल हो तो सवाल ज़रूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देंगे आपको। नहीं, मेरे को ना रोमेटाइड आर्थराइटिस है, मैंने पूछना था उसके लिए मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए? अच्छा, तो आप दवाएं खा रही हैं, आपका इलाज हो रहा है रोमेटाइड आर्थराइटिस का? हाँ जी, दवाई ले रही हूँ, मैं एलोपैथिक दवाई ले रही हूँ। अच्छा, एलोपैथिक दवाई ले रही हैं। यहाँ आप इंग्लैंड में यूके में रहती हैं? हाँ जी, वोल्वरहैम्पटन से फ़ोन करती। अच्छा, वोल्वरहैम्पटन। तो आपने अपने जीपी के जरिए किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र नहीं करवाया जो एलोपैथिक दवाई खा रही हैं? हाँ जी, आपने अपने जीपी से किसी जो रोमेटोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं यहाँ पर उनको नहीं दिखाया? हाँ जी दिखाया है उनको भी, उन्होंने काफ़ी मतलब जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी मेरे को मतलब लेने को कहा था, पर जब मैंने वो लिया तो मेरे को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर वो छोड़ दिया था। तो अभी तो मैं
पेन किलर ही ले रही हूँ, कोई और दवाई अच्छा। नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सिस्टर, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से शुक्रिया। आपका जवाब लेते हैं। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, हम अपनी कॉल जरा कम बात कंप्लीट कर लें जो कैलोरीज की हो हाँ, रही थी, बस उसके मैं बाद उसको रैप अप करता हूँ। और बस ये मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अगर जो है आप इमेजिन करें कि आपने जो है खाने में, शाम के खाने में आपने जो है एक स्टार्टर लिया जिसमें कि 2 समोसे लिए, आपने एक पापड़म लिया और उसके साथ चटनी और सलाद के साथ जो है फिर आपने एक मेन कोर्स में चिकन टिक्का मसाला लिया और 2 नान खाई और उसके बाद जो है गुलाब जामुन खाया आखिर में, तो ये ईज़िली जो है आपने कम से कम 1400 to 1500 कैलोरी ले चुके हैं ऑलरेडी जी। तो अब जो है तो बाकी के जो दो मील हैं, दूसरे आपके जो नाश्ता है, तो उसमें जो है आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी कि भाई अगर इस नॉर्मल कैलोरी इंटेक जो है वो 2000 है, 2000 to 2500, लेकिन जो अगर हैवी मैनुअल लेबरर्स हैं वो दे कैन हैव मोर कैलोरीज ड्यूरिंग द डे। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि अगर आप एक रफ़ कैलकुलेशन अपने जहन में रखें कैलोरी इंटेक का पर डे, और इसमें ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप जो है खाना जो है वो जब आप सोशलाइज़ कर रहे हैं या किसी दावत में हैं तो खाएं ना, लेकिन एज लॉन्ग एज की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं उसको आप बर्न कर दें बाय वे ऑफ एक्सरसाइज, तो वो बैलेंस रहेगा और जो है वेट पाइल अप नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैलोरीज की बात हो रही है, थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूं नाज़रीन के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि जी अगर जो मेनली आप सुपरमार्केट से ले रहे हैं, आज तो फास्ट फूड KFC और मैकडोनल्ड वगैरह ने भी बॉक्सेस के ऊपर अपनी कैलोरीज लगा दी हैं। जी जी। और आप ब्रेड ले रहे हैं सुपरमार्केट से या कोई पैक्ड फूड ले रहे हैं तो वो तो मेनली उस पर कैलोरीज लिखी होती हैं, तो आपको बड़ी आसानी है कि उसमें कैलोरीज देख लें आप कि नाश्ते में क्या खाया, कितनी कैलोरीज हुई। लेकिन जो आप घर का खाना बनाते हैं, नाश्ता अंडा और पराठे खाते हैं, तो उसमें तो कैलोरीज का मैं कैलकुलेट करना खाता हूँ मुश्किल होता है। तो यही डॉक्टर साहब का इसमें यही है कि अपना ख़ास तौर से जो 2 कॉलर थे कि अगर आपको वज़न आपका बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप ये देखें कि फ्राई चीज़ें जैसे अंडे पराठे वगैरह खाने बंद कर दें, बिल्कुल लाइट सा लो फैट के साथ नाश्ते में जो है वो नाश्ता लें, जैसे वीटाबैक्स वगैरह चीनी बिल्कुल ना उसके ऊपर डालें, मीठा ना डालें। फिर लाइट सा आप लंच लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 कोर्स मील आप लेंगे, आपने स्टार्टर भी खाया, मेन कोर्स भी खाया, डिज़र्ट भी, तो ये आपने तकरीबन 1500 कैलोरीज ले ली। तो ये है कि स्मॉल पोर्शन खाएं। खाना तो देखें आपकी ज़िंदगी को, आपके जिस्म को एक मशीन की तरह है, ज़रूरत तो है न्यूट्रिशन की। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है हमारा आपके लिए वो यही है कि खाना ज़रूर खाएं लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। अगर आपको डिज़र्ट खाना है कि जलेबी का अगर डिज़र्ट है तो बजाय 4 जलेबी के आप आधी जलेबी खा लें या 1 खा लें। अगर आपने योगर्ट खाना है तो बड़े पॉट के थोड़ा सा 1 चम्मच योगर्ट कर ले लें। अगर आपने ब्रेड टोस्ट खाने हैं तो 4 टोस्ट की जगह आप 2 टोस्ट खा लें। तो मतलब ये है कि हर चीज़ खाने से पहले, अगर हाथ लगाने से पहले आप ये सोचें कि इसमें कितनी कैलोरीज होगी, ये कितना मेरा वज़न बढ़ाएंगे और कितनी मुझे ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आप खाने से पहले जब ये सोचेंगे और इस तरह से सोच के खाएंगे और कैलकुलेटेड कैलोरीज खाएंगे तो फिर आपका वज़न खुद ब खुद आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं जी लोग अगर मैं खाना ना खाऊं तो जनाब मुझे जो है वो, अगर मैं खाना पूरा ना खाऊं तो मुझे तो कमज़ोरी हो जाती है, मुझे तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं खाना तो मैं बहुत कम खाता हूं, मैं तो 1 रोटी दोपहर में खाता हूं और 1 रोटी रात को, और अगर मैं खाना बंद कर दूं और पूरी रोटी ना खाऊं तो मुझे तो चक्कर आते हैं, मुझे तो कमज़ोरी महसूस होती है। इसके क्या असबाब होते हैं, ज़रा इस पर तो थोड़ा सा रोशनी डालें। अच्छा देखिए, आपने अपने प्रीवियस कमेंट्स में बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जो क्वांटिटी ऑफ द फूड जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है कि कितनी खा रहे हैं। अच्छा, अगर ये ऐसा हो रहा है कि एक इंसान की खुराक ठीक है और बिल्कुल बैलेंस डाइट है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप खाना ही जो है वो कम कर दें या ना खाएं, तो हम ये चाह रहे हैं, प्रमोट ये कर रहे हैं, अवेयरनेस ये जगा रहे हैं कि साहब कैलोरी इंटेक कितने इम्पोर्टेंट है और बैलेंस डाइट पूरे दिन में कितनी ज़रूरी है। तो जो लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है अपनी खाने में परहेज़ रख रहे हैं और देख रहे हैं कि साहब मैं खाना एक प्रोपोर्शन में खा रहा हूँ, तो उनके लिए ये हिदायत नहीं है कि आप जो है खाना कम खाएं, अगर एज लॉन्ग एज कि उनकी कैलोरी इंटेक ठीक है। क्योंकि अगर वो खाना उससे भी कम खा रहे हैं जिससे जितना मिनिमम आपको चाहिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर वो चक्कर आएंगे एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो है ये इंडिविजुअल वेरिएशन है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि
अगर जो है वो खाना जो है वो कैलोरी इंटेक से ज़्यादा खाया जा रहा है और उस सूरत हाल में कि जब ये कम करते हैं उस खाने को तो चक्कर आते हैं, देन आई थिंक कि फिर वो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह जो है अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि ओबेसिटी से डायबिटीज़ भी बड़ी जल्दी डेवलप होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं और हम लोग बात करेंगे कि क्या उसके नुकसान हैं ओबेसिटी के। ठीक है जी। अच्छा, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जो है वो सिस्टर ने हमारी सवाल किया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कि जी उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसके बीमारी उनको जो है वो कौन से उनके खाने खाने चाहिए और क्या उनको खाने में कोई परहेज़ करना चाहिए। अच्छी बात है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक बहुत ही एक बीमारी है जो कि एसेंशली जोड़ों को असर करती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वेट ज़्यादा है तो फिर वो पेन और जो तमाम दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो दवाएं हैं उसकी वो तो स्पेशलिस्ट जिनके अंडर में वो हैं और उनके जो डॉक्टर हैं वो इंडिविजुअली प्लान करेंगे, लेकिन हाँ अगर उनको कुछ लगता है कि वेट की प्रॉब्लम है तो फिर उनको जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी उनकी बदन जो है अलाउ करता है एक्सरसाइज का वो एक्सरसाइज करें और अपने खाने में एहतियात रखें, लेस फैटी फूड खाएं, अपना जो खाना है उसमें वो चेक करें कि फ़ैट का कंटेंट कितना है और एक बैलेंस डाइट लें। तो कम्बिनेशन ऑफ डाइट और एक्सरसाइज से अगर वेट ज़्यादा है तो उससे फ़ायदा होगा। तो अगर वो डाइट से और एक्सरसाइज से वज़न कम होता है तो जाहिर सी बात है उसमें फिर उनको उनके जो जोड़ों की तकलीफ़ है उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। जी। सिस्टर, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रूमेटॉइड साइड में थोड़ा सा यहाँ और ऐड करता चलूँ। आपने बताया कि आपको कुछ दवाएं डॉक्टर्स ने दी थी जिसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट को आपको हुए और आपने वो दवाएं बंद कर दी और अब आप एलोपैथिक का इलाज करवा रही हैं। हम कोई एलोपैथिक के ख़िलाफ़ तो नहीं हैं, ना हम ऐसी बात करना चाहते हैं वो भी उसका, लेकिन चूँकि हम एलोपैथिक से हमारा ताल्लुक़ नहीं है तो हमें उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं कि वो दवाई क्या करती हैं क्या नहीं करती। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इतना ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप अपने स्पेशलिस्ट से, अपने डॉक्टर से जिन्होंने आपके टेस्ट किए हैं उनके मशवरे के ऊपर ज़रूर जो है वो एडवाइस के ऊपर अमल करें, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस काफ़ी सिग्निफिकेंट सीरियस बीमारी होती है। इससे आपके जोड़ों के अलावा जिस्म के दूसरे सिस्टम भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जो डॉक्टर्स अगर आपको एक दवा सूट नहीं कर रहे इंजेक्शन या जो भी, तो कोई और ऐसी दवाएं भी अवेलेबल हैं जिससे आपके रूमेटॉइड का ख़ास तौर से जोड़ों में सूजन का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी रेगुलर ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से रब्ता रखें, जो वो आपको मशवरा दें उस पर ज़रूर अमल करें। खाने में यही है कि हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएँ, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह खाएँ और ज़्यादा चिकनाई चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे कि ये मोटापा जो है वो ओबेसिटी किस तरह से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। एक कॉलर आ गए हैं, कॉल ले लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साहब कहाँ से बोल रहे हैं? आजम मज़ारी बात कर रहा हूँ। जी आलम मज़ारी साहब, कहाँ से आप बोल रहे हैं? जिला रुझान से। पाकिस्तान से? रुझान जिला रुझान पाकिस्तान। जी जी। अच्छा, पाकिस्तान से कॉल है आपकी। जी पूछें जनाब मज़ारी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, कमजोरी यानी कमजोर वीकनेस के लिए क्या कोई दवाई अच्छी बताए, यानी कमजोर जिस्म है ना, उसलिए पूछना चाहता हूँ। नहीं, कमजोर जिस्म आपका जो है वो वजन ज्यादा है। आप सिंधी बोल लेते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपका कि जब आप कह रहे हैं कि आपका वजन कम है, कमजोरी नहीं, कमजोरी मर्दाना कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है? नहीं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, यानी जिस्म का बहुत कम है, वजन बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप वजन बढ़ाना, जिस्मानी, उनको ठीक है कि हाँ। तो आपकी उम्र कितनी है मज़ारी साहब? 25 साल। 25 साल आपकी उम्र है। कोई बीमारी है खुदा न खास्ता आपको किसी चीज की? नहीं। खाना आप पाबंदी से अगर रेगुलर हेल्दी खाना खाते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ रहा है? नहीं सर। तो अभी कुछ पता है आपको आपका वजन इस वक्त कितना है और हाइट कितनी है? तकरीबन होगा 47-48 किलोग्राम। अच्छा, 48 kg आपका वजन है। और आपकी हाइट कितनी है? जी,
हाइट आपका कद कितना बड़ा है, कितना लंबा कद है आपका? तकरीबन 5.5 फुट। 5.5 फुट, ठीक है। 5.5 फुट। ठीक और है, काम क्या चलिए। करते हैं आप? कुछ नहीं, बस वैसे ही, अच्छा, कोई काम नहीं करते मैं। ठीक है, आप परेशान ना हो। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया मदाई साहब। हम बताएंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए, अभी जवाब देंगे आपको। शुक्रिया जी बहुत। तो डॉक्टर साहब, हम ये बात करें कि जी ये मोटापे का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके क्या नुकसानात हैं? देखिए, ओबेसिटी जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक क्लिनिकल टर्म है और एक तरह से क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाती है, तो इसके रिस्क बहुत हैं और डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक जो मोटी फिगर ये है, और जो कि तमाम जो रिसर्च और जितनी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें ये पाया गया कि ओबेसिटी अगर है आपको और BMI बढ़ा हुआ है तो 5 टाइम्स मोर जो है पीपल आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़। तो एक डायबिटीज़ का ख़तरा है 5 गुना ज़्यादा। 5 गुना ज़्यादा जी, तीन गुना ज़्यादा जो है इससे यहाँ पे ये पाया गया है कि डेवलप कैंसर ऑफ कोलन। तो ये जो आंतों का जो कैंसर हो जाता है ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मोर देन 2.5 टाइम्स जो है उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, जो कि एक मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक में और हार्ट अटैक में। ठीक है। तो ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर जो है वो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का एक बाइस बन गया। अच्छा, ये जो है जो ख़तरे जो हैं वो ज़्यादा हैं फीमेल में, ठीक है। और फीमेल में जो है वो दे आर अबाउट 4 टाइम्स मोर प्रोन टू डेवलप ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम देन मेन। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। और तो इसलिए जो है ना इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, नॉट ओनली कि आपकी जो पर्सनल हेल्थ है उस पर तो ही है, और जो है इंडिविजुअल लेवल पे जो है चाहिए है कि हम लोग जो है एफर्ट करें। लेकिन अगर हम नेशनली देखते हैं तो ये जो है हेल्थ इकोनॉमी पे जो है इम्पैक्ट जो है ओबेसिटी का, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है। एक जो है जो NHS है, जो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं जो कि UK में है, तो उनका जो डायरेक्ट कॉस्ट जो है, जो ओबेसिटी रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट जो है जो बजट पे हम स्पेंड करते हैं वो है 5.1 बिलियन पर ईयर। जी हाँ। तो अब ये जो है कॉस्ट जो है, चले हम एक फाइनेंशियल कॉस्ट को छोड़ दें, लेकिन जो इंडिविजुअली जो सोसाइटी को कॉस्ट है और एक पर्सनल लेवल पे जो इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो तो उसको तो मेजर ही नहीं कर सकते सर, है ना। तो एक तो इसलिए जो है obesity is a problem which we need to all tackle together। और फिर इसके अलावा जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, बैक पेन और ये सारी अलग से मसाइल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो जो है वो सर मैंने देखा मोटे आदमी को चलने में बड़ी मुश्किल होती है, सांस फूल जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बिल्कुल, उससे जो है जोड़ों का भी फर्क पड़ता है आपको जो है। प्लस जो है हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो सेल्फ एस्टीम है, जो एक पर्सन की, हम साइकोलॉजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं कि जो एक अगर ओबेसिटी जो है उससे कभी कभी इंसान जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं और थोड़ा सा अपने आप में ही अपने आप को समेट लेते हैं, इसी वजह से कि जो है उनका वज़न बढ़ा हुआ है और लोग कहते हैं कि साहब आपको मोटापा हो गया है। बिल्कुल। जी हाँ। तो हाँ नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि ओबेसिटी एक बीमारी है। हम खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मोटापापन एक बीमारी है, इससे निजात हासिल करना भी खासा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखें, दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापे का शिकार हैं, हाँ देखें मोटापा 1-2 दिन में तो नहीं होता। अगर आपका वज़न आप देखें, किसी भी अपनी फैमिली में देखें, अपने आप को देखें कि वज़न आपका कितने सालों में बढ़ा है, तो वज़न बढ़ने में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में या मोटापा होने में सालों लगते हैं। अगर आपको उसको कम करना चाहें तो रियलिस्टिकली भी आपको कम भी उसी हिसाब से करना चाहिए। आप 1 से 2 पाउंड डॉक्टर साहब कहते हैं कि वीक का टारगेट होना चाहिए वज़न कम करने के लिए। हाँ, 1 to 2 पाउंड। हाँ, जो रियलिस्टिक चार हफ्ते में 2.5 पाउंड। जी, तो 4 हफ्ते के अंदर तकरीबन 2.5 पाउंड कम करना चाहिए। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी सेहत पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापा, तो रियलिस्टिक एक प्लान बनाएं। आजकल तो बेशुमार सहूलतें मौजूद हैं इंग्लैंड के अंदर, तो जैसे वेट वॉचर्स हैं जो आपको मशवरा देते हैं कि जी कैसे आपने वो करना है। इंटरनेट के ऊपर बेशुमार
एडवाइस है, कैलोरीज काउंट करना है, एक्सरसाइज में शामिल करें। मोटापे का सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो है नाज़रीन वो बेसिकली आपके खुराक से बहुत ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले शुरू में कहा था कि कितना खाना आप खाते हैं इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने खुराक में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलोरीज़ की, कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के अंदर आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं और आपके जिस्म को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस भी ज़रूरत है, मौजूद हैं, डाइटिशियंस भी मौजूद हैं, और किसी अपने डॉक्टर जीपी वगैरह से भी बात करके आप डाइटिशियन को रेफ़र करवा सकते हैं, तो मशवरा ले सकते हैं कि जी आपको कितनी ज़रूरत है, आपकी एग्जर्शन क्या है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ख़ास तौर से यूके के अंदर। इसके अलावा जो नाज़रीन हमारे पाकिस्तान या इंडिया में देख रहे हैं, आजकल तो वहाँ भी सहूलतें मौजूद हो गई हैं कि जी आप खाने के अंदर किस तरह से कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें और किस तरह से बैलेंस डाइट खाएँ। तो सबसे ज़्यादा तो पहले इसके ऊपर तवज्जो दें। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ओबेसिटी तो बीमारी ही बीमारी है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको डायबिटीज़ होने का चांस हो सकता है। तो ये बेशुमार बीमारियां हैं जो मोटापे से लिंक हैं। डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे कि अब मोटापा तो हो गया, अब इससे जो है वो क्या तदाबीर की जाएँ कि मोटापा जो है वो वज़न कम करें, इसको कैसे टैकल करें। जी हाँ, ये बड़ा टास्क है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इसके नहीं, देखिए ये जो प्रॉब्लम है उसको जो है हमें टैकल कलेक्टिवली करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जो है वो इंडिविजुअल लेवल के एफर्ट तो ज़रूरी हैं, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस जो है वो होना चाहिए, और उनको ख़ुद भी अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि भाई हम जो है किस तरह से अपनी इंडिविजुअल हेल्थ को रखें। लेकिन एक सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो है वो जो हमारी जो हेल्थ इकॉनमी है और जो हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके अंदर भी जो है वो ज़रूरत यह है कि उसका चेंज लाया जाए। तो नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि यूके में तो खैर हमारा जो एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने पेपर पब्लिश किया है जिसमें कि कहते हैं कि हेल्दी लाइव्स हेल्दी पीपल आर कॉल्ड टू एक्शन इन ओबेसिटी इन इंग्लैंड। तो वो दे आर टेकिंग जो है इंग्लैंड में जो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है वो काफ़ी मेजर ले रही है कि इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। उसमें जो है वो नेशनल एक चाइल्ड मेजरमेंट प्रोग्राम है जिसमें कि जो है वो जो एफर्ट जो है वो दे स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब चाइल्ड जो है वो 4 और 5 साल का है। तो उसमें जो है उसका मेजर करना, कैसे उसको अवेयरनेस करना बच्चों में। हमारी जो तमाम दूसरी जो कैंपेन्स हैं जिसमें कि टैकलिंग द ओबेसिटी है, उसमें चेंज फॉर लाइफ एक जो है कैंपेन चल रहा है जो कि अवेयरनेस बढ़ा रहा है लोगों में और जो है वो बता रहा है कि ओबेसिटी के क्या क्या नुकसानात हैं। दूसरा ये कि फिर आपका जो कम्युनिटी में जो आपके जो हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि आपकी जीपी सर्जरी में मेनली प्राइमरी केयर में, तो उसमें नर्सेज हैं और आपके डॉक्टर्स हैं जिनसे कि आप बात करें और देखें कि क्या जो है वो तजवीज़ कर सकते हैं। लोकली जो है वो ट्रीटमेंट डिफेंड करता है कि क्या क्या सहूलतें अवेलेबल हैं, लेकिन सहूलतें जो हैं वो राइट फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑन द प्रिस्क्रिप्शन टू समटाइम्स के आपको दवा भी दी जा सकती है, एक मेडिकेशन आती है, एक मेडिकेशन जो है वो उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके डॉक्टर जो है वो दे सकते हैं। ऑर्लिस्टेट करके एक दवा है, वो लाइसेंस है, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन हाँ, ये सब जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर जो है ओबेसिटी एक बहुत ही ज़्यादा है, BMI 40 है या 50 है कुछ लोगों में, तो उसमें फिर कुछ ऑपरेशन जो हैं वो भी किए जाते हैं जिससे कि टैकल करने में आसानी होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसी प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सामाईन हैं उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस जागे और उनको थोड़ा सा जो है इस बात पे सोचने पे हम लोग जो है वो इनकरेज करें कि साहब अभी तो मोटापा है लेकिन इससे कोई बीमारी नहीं है खुदा न खास्ता, लेकिन ये जो है रिस्क ज़रूर है। बिल्कुल। तो और ये कंट्रोल करी जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो कॉलर थे पाकिस्तान से मज़ारी साहब, उन्होंने कॉल की थी, इंतहाई मशकूर है मज़ारी साहब कि तव्हां पाकिस्तान खैरपुर खो जेको आहे कॉल कई, तो मां थोड़ा सिंधी में ॻाल्हाईंदुसि। मां मुंहिंजो तालुक बि खैरपुर सिंध सां आहे। जो प्रोग्राम असीं अञा तव्हां वॉच कयो था त एॾी घबराइण जी ॻाल्हि कोन्हे। जेका कमज़ोरी जी तव्हां ॻाल्हि कयो था पिया,
इन कमज़ोरीअ में इहो आहे त तव्हां वज़न तव्हांजो जेको मां BMI कैलकुलेट कई आहे, BMI चवंदा आहिनि तव्हांजी हाइट केतिरी आहे त तव्हांजो वज़न केतिरो आहे, उन हिसाब सां थोरो वज़न तव्हांजो घटि आहे, पर एतिरो घटि कोन्हे त तव्हां तमामु हिन जो फ़िक्रमंद थी वञो त बाबा मुंहिंजो वज़न नथो वधे। हिन जी का फ़िक्र करण जी काई ज़रूरत कान्हे। तव्हांजो वज़न इंशाल्लाह थोरो घटि आहे पर परेशानी का कोन्हे। जे तव्हां थोरो खाइण पीअण में बहितर कयो, पंहिंजो नाश्ते में बहितरीन चीज़ां खाओ, गोश्त वग़ैरह, चिकन वग़ैरह या मुर्गी इस तरह चीज़ां खाओ, बैलेंस डाइट खाओ। डॉक्टर साहब हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदो त बैलेंस डाइट छा आहे, त इंशाल्लाह तव्हांजो वज़न जो घबराइण जी कोई ॻाल्हि कोन्हे को। तो मुझे ताल्लुक़ भी खैरपुर सिंध से आहे, तो इन में मुझे शौक़ हुयो तो मैं थोड़ा सिंधी में ॻाल्हायां। उम्मीद है तहाँ मज़ारी साहब आए सिंधी में गाल समझी होंगी। तो डॉक्टर साहब आप बताएं मज़ारी साहब के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद आपका मैसेज। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है कि मज़ारी साहब परेशान हैं कि वज़न उनका कम है। मैंने जो कैलकुलेट की है उनकी BMI तो तकरीबन 18 के करीब उनकी BMI बनती है, और नॉर्मल जो है वो 20 होती है। तो ठीक है, देखिए ये एक जो है शुरू में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी इस बारे में कि एक बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है, और ये हमारे घर में भी है। हमारी अम्मी जो है उनका भी यही कि साहब अगर जो है वो नहीम शहीम तंदुरुस्त, उनकी तंदुरुस्ती की डेफिनेशन यही है कि साहब बड़ा सा पेट है और लंबे से मोटे से आप जो है वो कहें कि हाँ साहब ये जो है ये तंदुरुस्त है, और जो है वो एक कोई स्लिम सा बंदा उनके पास में खड़ा है तो ये थोड़ा सा दुबला पतला है, कमज़ोर है थोड़ा सा। तो ये जो है हमें थोड़ी सी इस थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि जो है वो तंदुरुस्ती वो नहीं है। तंदुरुस्ती वो है कि जो है हमारा जो है एक तो डिजीज़ फ्री हो, इसमें कि कोई बीमारी ना हो, और दूसरा ये कि हमारा वज़न जो है जो हमारे मेजरमेंट है तो वो उसमें हो। तो जाहिर सी बात है इन जो हमारे भाई थे जिन्होंने फ़ोन किया तो आपने कैलकुलेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके हिसाब से इनका वज़न जो है BMI में सही आ रहा है, तो इनको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। जी और वो मोटापे से नहीं नापी जा सकती। जी। तो मज़ारी साहब तव्हां जो सवाल जवाब मिली वियो हूंदो, तव्हांखे कोई घबराइण जी ॻाल्हि कोन्हे। तव्हांजो वज़न थोरो कम आहे, थोरो पाण मिल्क शेक बनाना वग़ैरह नाश्ते में पियो, बाक़ी थोरो गोश्त मानी शानी खाओ, थोरो रेगुलर एक्सरसाइज कयो। वज़न वधाइण इम्पॉर्टेंट न हूंदो आहे, इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो हेल्दी आहियो, तव्हांखे को बीमारी कोन्हे, उहो अलाह जो शुक्र आहे। हैवी वज़न या मोटापो सुठी ॻाल्हि कान्हे सिहत जे, जंहिंजे तमामु रिस्क वधी था वञनि, शुगर जा बीमारीअ जा, हाई ब्लड प्रेशर जा, इहे सॼी बीमारी तमामु पोइ तव्हांखे रिस्क थिए थो। डॉक्टर साहब आखिरी अब हम मैसेज लेंगे आपसे और प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म है कि हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपसे इजाज़त लेंगे। अच्छा नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारा प्रोग्राम देखा। जाते जाते मैसेज जो है वो ये देना चाहता हूँ कि मोटापा जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है और ये आपके हाथ में है, और इसके जो फ़ायदे हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो आज ही से आप इसके बारे में एफ़र्ट शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मशहूर हैं कि आपने इंतहा अपनी कीमती टाइम से जो है वो टाइम निकाला और आप इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंतहा मशहूर है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थोड़ा सा आपका ब्रीफ करके कि आज हमने बात की थी मोटापे के ऊपर। मोटापा, मैं तो ये कहता हूँ कि मोटापा जी एक बीमारी है और इससे निजात करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब का मैसेज था कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो मायूस ना हो। कहते हैं जी मायूसी कुफ्र है, और किसी भी चीज़ को अगर हासिल करने के लिए आप कोशिश करें तो वो हासिल की जा सकती है। नामुमकिन कोई इस दुनिया में नहीं होती। मोटा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पे आपको इसके कोई ऐसे इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते। बच्चों में भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि तकरीबन 1/3 बच्चे जो है वो 30% बच्चों में ओबेसिटी वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन इतने ही 30% एडल्ट्स में भी है। तो अगर टोटल पॉपुलेशन आप देखें तो 50% के करीब पॉपुलेशन दुनिया के ग्लोबल ये प्रॉब्लम है। दुनिया के चंद हिस्सों में बहुत ज़्यादा है, चंद हिस्सों में कम है, लेकिन मोटापा दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। और ये एक ऐसी है, इसका डाइट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैं आपसे ये कह के इजाज़त लूँगा कि मोटापा कम करना आपके हाथ में है। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, एक्सरसाइज को मामूल बनाइए, और खाना आप सुबह नाश्ते से लेकर शाम तक कितने मील खाते हैं, खाना तो खाना ज़रूरी है। देखें आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि हम आपके अंदर ये अवेयरनेस पैदा कर दें कि जितनी आपके जिस्म को खाने की ज़रूरत है वो ही लें, उससे ज़्यादा ना खाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं।
तो ये कॉल इनका बड़ा मशहूर कॉल है कि ज़िंदा रहने के लिए खाने का मकसद ये है कि जितनी आपको ज़रूरत है आप हेल्दी खाने के लिए उतना खाएं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें। तो ये कॉल है, और जो आज से लाखों हज़ारों साल पहले उन्होंने फरमाया था। तो अगर इस कॉल के ऊपर आप अमल करें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं और खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल तब्दील करने के आप सेहतमंद रह सकते हो और हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर यही मुलाकात होगी। हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते रिपीट प्रोग्राम चले, हो सकता है मेरे जो है वो बाहर पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम है, तो शायद प्रोग्राम जो है वो लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो है वो आपको बता दूं, यहाँ से लाइव प्रोग्राम रिपीट चलता रहेगा और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह।